द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है और कोशिश यही रहेगी कम से कम मिनट में इसको सॉल्व किया जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और थोड़ा से इस टाइम तबीयत भी वायरल फीवर की वजह से डाउन है, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल के हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो आपको बताना है कि राम प्रसाद वर्मा जी के अनुसार आदिकाल का, ठीक ना, प्रथम कवि कौन है। तो आप जानते हैं कि स्वयंभू जी इसके बिल्कुल राइट आंसर होंगे ना। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पृथ्वी रासो के अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं पृथ्वी रासो सुखसुकी संवाद के रूप में रचित, ठीक ना, विद्वान के बारे में आपको बताना है। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए तीसरे में आपको बताना है। तो जो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा, कह रहे हैं पृथ्वी रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान के बारे में आपको बताना है। तो तीसरे का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बिल्कुल सही आंसर होगा। सिद्धों का सही समय आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस शताब्दी, तो आप जानते हैं कि 9वीं सदी में, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए वरदान में आपको समास बताना है। तो वरदान में जो समास है आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको कच्चा घड़ा किस संत कवि को कहा गया है। तो आपको बताना है कि 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा नामदेव जी, इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं अब लो नासानी अब ना नसहो, ठीक ना, इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है। चलिए तो सेवंत का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही जवाब होगा ना। गोबर गणेश में समास आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, ठीक ना। तो इसमें से आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। तो 9 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, संयुक्त, ठीक ना, इसमें वाक्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या बताना है साथी, विशेषण बताना है। विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ये आप जानते हैं कि विशेषण के क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन मौसी का तत्सम रूप आपको बताना है। चलिए तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 में आपको निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह के बारे में बताना है। तो 12 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल, ठीक ना, परिंदे इसका राइट आंसर होगा। मौसी का जो तत्सम रूप होगा बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर में आपको बताना अक प्रत्यय के बारे में बताना है कि इसमें नहीं लगा है। तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, बालक में नहीं लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुहाग के नूरपुर की विधा की रचना आपको बताना है ना। सुहाग के नूपुर आपको बताना है ये विधा की किसकी, ठीक ना, विधा की रचना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका क्या है, एक उपन्यास है। चलिए कह रहे हैं नागफनी के देशों में किस विधा की रचना है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, भक्ति के गद्य आचार्य कौन माने जाते हैं। तो ये आपको बताना है ना। कह रहे हैं भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आपको 17 में आंसर बताना है। श्रुति के आधार पर वसंत विलास रचनाकार के बारे में आपको बताना है। तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन निर्मित नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो 18 का बिल्कुल सही जवाब सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहे हिंदी के प्रथम सूफी कवि स्वीकार किए गए, तो ये आपको बताना है सूफी कब जो है कौन स्वीकार किया गया था प्रथम। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे घोषित किया गया, तो 20 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। प्रिय प्रवासी इसके क्या हो जाएंगे, सही जवाब होंगे। चलिए छायावाद की प्रथम कृति के बारे में आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का गजब, ठीक ना भाई। हाँ झरना बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्यापति को सर्वप्रथम किस रहस्यवादी घोषित, मतलब किसने रहस्यवादी इनको घोषित किया था विद्यापति जी को, तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, ग्रियर्सन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चलिए साथी इसमें आप बताइए मध्वाचार्य का पूरा नाम आपको बताना है ना। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा 23 का, बहुत बढ़िया बी, ठीक ना। आनंद तीरथ इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। चलिए पंचरात्र में आपको रात्र शब्द का अर्थ बताना है, तो आप जानते हैं, नहीं यार ये आपका है 5 रात्र में, ठीक ना। रात्र का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, ज्ञान का जिक्र किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग लगाते चलिए थोड़ा, ठीक ना, तबीयत की वजह से। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है, तो आपको बताना है कि वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाते हैं, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक ना। सुधा दैत्यवाद इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है ना, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। चलिए 26 का बी आपका क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य बिल्कुल राइट आंसर होंगे। और 27 में आपका क्या हो जाएगा, 9वीं सदी में हुआ था कथा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है नूरजहाँ, ठीक ना, प्रबंध काव्य किस ग्रंथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होगा ठाकुर गुरुभक्त सिंह इसके राइट आंसर होंगे। किताब की भाषा के बारे में आपको बताना है, किताब जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप जानते हैं ये किसका है साथी, ठीक ना, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें आप बताते चलिए। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी के अकॉर्डिंग आपको बताना है भक्तकाल का समय, तो 30 का जो सही जवाब हो जाएगा नो, 1400 से 1700 के बीच में ईस्वी में ये कहा जाता है। अगले क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप जानते हैं 31 का लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल सही जवाब होंगे। चलिए बताते चलिए। कह रहे हैं नानक की वह कृति कौन सी है, ठीक ना, जिसमें दर्शन का सार तत्व मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का
बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस काव्यकृति ना अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? केदारनाथ जी को। 33 का सही जवाब आपका अपूर्वा बिल्कुल सही जवाब होगा डी। चलिए 34 में आप लोग बताइएगा। 34 35 ठीक ना, दोनों में शुद्ध वर्तनी। 36 में भी आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा गया। तो 34 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा यूरोप प्रवास पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 35 में आप लोग बताइएगा शुद्ध वर्तनी के बारे में ना, वैमानस्य इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल शुद्ध वर्तनी सही है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो 36 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी डी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। चलिए अशुद्ध वर्तनी आपका डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है 37 में शुद्ध वर्तनी का जिक्र किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणिक बिल्कुल राइट आंसर होगा। बैल का आपको तत्सम बताना है। तत्सम क्या होगा इसका? तो 38 का जो सही जवाब आपका होगा चलिए सिंघाड़ा में आपको तत्सम रूप के बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तृष्णा का विलोम आपको बताना है। तो आप जानते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी तृष्णा। अगले क्वेश्चन आपको क्या बताना है? विशेषण के कौन सा नहीं है? तो जो विशेष की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। वार्धक्य ये आपका विशेषण नहीं है। तृतीय विभक्ति के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। अनुवाद करिएगा जरा संस्कृत में। महाकाव्य कालिदास किस अलंकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ना, उपमा अलंकार के से ये क्या है? प्रसिद्ध है। तुलना बहुत करते थे। चलिए अगले में आपको बताना है सषष्ठी एक वचन आपके रूप में आपको करना है राम का। तो 48 का पठ धातु के वर्तमान काल के मध्य पुरुष एक वचन का रूप है। तो 49 का जो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि संस्कृत काव्य में पद तालिता के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो आप जानते हैं 50 का जो सही जवाब होगा डी बिल्कुल सही। तेजोमय का आपको क्या बताना है?
संधि विच्छेद, आप जानते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। 52 का जो सही जवाब होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 53 नंबर में आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। 54 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य ना विमर्श के लेखक कौन है? तो 54 का बिल्कुल सही जवाब। कह रहे हैं पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो 55 का जो सही जवाब हो जाएगा अर्धमागधी। चलिए अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो आप जानते हैं कि बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये आपकी बुंदेली नहीं है, ये आपकी क्या है पश्चिमी हिंदी है। बा का उच्चारण आपको बताना है, बहुत सही, ओष्ठ ध्वनि से, ठीक ना, पावर के अंतर्गत आता है। काव्य प्रकाश के रचनाकार के बारे में बताना है, मम्मट, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है ना। दीर्घ सूत्री का अर्थ आपको बताना है, तो 60 का जो सही जवाब हो जाएगा डी आपका क्या हो जाएगा धीमी गति से कार्य करने वाला। भौतिक शब्द में एक प्रत्यय है, तो इसका मूल शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, बहुत सही, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। किसमें उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निढाल, इसका क्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग के बारे में आपको बताना है, तो डोर, इसका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के बारे में आपसे पूछा गया है, तो पुल्लिंग शब्द आपका क्या होगा दही, बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे हैं कालिदास की कौन सी प्रथम काव्य कृति है? तो इसमें से आपको बताना है बी राइट आंसर। ना कह रहे हैं हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है, तो आपको बताना है रसिक प्रिया ना केशवदास के द्वारा। माधवानल ना आवाज़ कट रही। चलिए अष्टछाप, इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है, तो 69 का गोविंद बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 70 में आप लोग बताइएगा। कह रहे हैं बजी नसीफ़ी और नवाबी ना नवाजी भूल गया अल्लाह ताला, इसमें आपको क्या बताना है रचयिता के बारे में। सत्तर का बहुत सही, हरिवंश बच्चन जी हैं, ठीक ना, हरिवंश राय बिल्कुल सही जवाब होगा।
कह रहे हैं प्रगतिवादी प्रवृत्ति से कौन नहीं है, तो आप जानते हैं कि 71 का ये बात बिल्कुल धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद। ठीक, चलिए हालावाद के प्रवर्तक ना मानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी बच्चन साहब को। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह, तो आप जानते हैं ना चलिए कह रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है, तो आप जानते हैं सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केदारनाथ जी की है ना। चलिए कह रहे हैं खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना है, तो आप जानते हैं कीर्ति चौधरी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपको बताना है। कह रहे हैं लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि कौन से हैं, तो आप जानते हैं कि बी बिल्कुल सही जवाब होगा, विजय देव नारायण शाही बिल्कुल राइट आंसर ना। दुष्यंत कुमार की रचना कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है, तो आप जानते हैं कि कौन सी नहीं है। नए कविता में कौन सा कवि रहस्यवादी माना गया है, तो आप जानते हैं इसका सही जवाब सी क्या हो जाएगा सही। चलिए इसका आप लोग बताइए। सलभ श्री राम सिंह जी इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। 80 नंबर में बताते चलिए। एक मेरे भाई मिलान करना है, इसमें से कौन सा सही है उसका जिक्र किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब है ना। तो मिलान कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, तो आपको बताना है ना गीति नाट्य है, सी आपका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते चलिए, आप लोग आंसर देते चलिए। आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमात्मा का कुत्ता ये किसकी कृति है, तो आपको बताना है किसकी कहानी है। ये बिल्कुल मोहन राकेश सही जवाब होगा। शुद्ध वर्तनी के बारे में आपको बताना है, तो आप जानते हैं डी बिल्कुल तो बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा है। अपनापन, आंशिक शब्द में आपको क्या लगाना है, प्रत्यय लगाना है। गुड गुड, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं किसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, तो ये आपको बताना है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया, गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़ के आप लोगों को, ठीक ना, पद्यांश के बारे में बताया गया है और इसको पढ़ के आप लोगों को आंसर देना है। तो आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, हम आंसर लगवा दे रहे हैं, वीडियो बहुत लेंदी बन जाती है। चलिए 88 का बहुत सही, डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 का जो राइट आंसर होगा सी आपका क्या हो जाएगा। चलिए 90 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है। तो आपको बताना है कि विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि आपको बतानी है। तो आप जानते हैं, बहुत सही, ठीक ना, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, तो ये आपको बताना है समृद्ध भाषा परिवेश पर, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए इसमें आपको बताना है भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डॉट डॉट सीखने ना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डॉट डॉट का अभिन्न हिस्सा होता है। तो आपको बताना है, गजब, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है। तो आप जानते हैं कि 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा 1982 ईस्वी में किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यामा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भूले बिसरे चित्र रचना पर सन 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको बताना है किसको। तो आप जानते हैं चतुर्वेदी जी। 99 पे आपको बताना, कह रहे हैं समय सरगम उपन्यास पर 2007 में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है 99 का, बहुत बढ़िया ना, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ से कह रहे हैं कि 16 जुलाई 1993 ईस्वी को नागरी परिचालनी सभा के संस्थापक नहीं थे। तो आपको बताना है कि कौन नहीं थे। तो 100 का, बहुत बढ़िया, चिंतामणि जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है ना। और ये वीडियो जैसा आपको लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से, ठीक ना, ये कंडीशन है, लेकिन आप लोगों का पेपर है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। और वीडियो जैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।